ही क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, दैट इज डेसिमल्स। तो जब भी डेसिमल्स की बात करते थे होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम जब भी कोई भी नंबर लिखते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि 2, 3.76 ये पॉइंट लगा होता है ना, यही होता है हमारा डेसिमल। वो क्यों होता है? अगर देखिए हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं तो इसके जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ये हमें रुपीज शो करता है, उसके राइट वाला पार्ट हमें क्या शो करता है? पैसे। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। डेसिमल्स। द वर्ड डेसिमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेसिम विच मीन्स 10। ये क्या बताता है हमें? ये बताता है हमें कि जब भी डेसिमल होता है उसके बाद हम 10th पोजीशन पर जाने वाले हैं। ठीक है। अगर हम पॉइंट के लेफ्ट की काउंटिंग देखें तो वहाँ 10, 100, 1000 होता है। अगर पॉइंट के राइट हैंड साइड पे आते हैं पहले क्या होता है? टेंथ्स, पे आता है हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स। ठीक है। तो इनका मतलब क्या है कि हम अपॉन में रहेंगे पॉइंट की वजह से। 1/10 से तो ये क्या होगा? 1/10। देन 100 से तो ये क्या हो जाएगा? 1/100। अगर 1000 से तो ये क्या हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रैक्शन। तो देखिए जब भी अपन फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है और ये है नंबर 8, 10। तो ये क्या हो जाएगा? 8/10। अगर हम इसकी बात करें 7100, जो 0.71 है, तो 71/100। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 869, 869 हो गया। अपॉन में गया 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। क्लियर? चले तो अब आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पर, कुछ देखते हैं। तो इसमें लिखा है राइट द शेडेड एंड अनशेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ओके तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स गिवन है। तो हमारे पास 10 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शेडेड पार्ट कितने हो गए? तो उसका फ्रैक्शन लिख लेते हैं 10। 1, 2, 3, 4, तो 4 हो गए शेडेड पार्ट। ठीक है। अनशेडेड कितने हो गए? हाँ, बाकी बचे हुए 6/10। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.4। क्योंकि देखो एक 0 लगी है तो एक से पहले डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे कर देंगे 0.6, वो भी एक 0 लगी हुई। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो उसमें शेड पोर्शन कौन सा है? तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पर है। ओके तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन 10 पे। ओके थोड़ा ब्लू में तो मुझे विजिबल नहीं, तो थोड़ा सा बुक में हो जाए शायद। हम ये पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्लू को देखूँ तो मुझे ये डार्क सा लग रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर है, 10 इधर है। तो टोटल कितने हो गए? 100। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन को देखते हैं। तो फ्रैक्शन कितने हो गए हमारे पास? 7/100। अब 2 से पहले 2 जीरो से यहाँ, हम 2 से पहले क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो 7 था, उसके पहले 0 लगाएंगे, फिर हम अपने यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 0 पुट करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.25 एंड 0.75। एक चीज़ और है, अगर आप पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में रीड करते हो 20, 30, 40 ऐसे आप रीड करेंगे। और अगर पॉइंट के राइट हैंड साइड में तो आप 3, 2, 7, 0, 5, 1, 3, 8 इसको इस टाइप से लिखेंगे। एक नंबर मेथड होता है उसकी नहीं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 0.25 है तो इसका मतलब 25 अपॉन क्या होगा हमारा? 100 होगा। हमें 25 बॉक्सेस में कलर करना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, ये होगा 25। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। पॉइंट के बाद है 32, तो 3/10 हो गए और 200 हो गए। ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है। 800 हो गया, 7/10 हो गए, 4/1 हो गए, तो 1/10 हो गया, 300 हो गए और 8,000 हो गए। ये हो गए हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म। और उसके बाद आता है हमारे पास है, तो चलो हो गया। हाँ नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइक और अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स हो गए, इनके प्लेस वैल्यूज क्या होंगे? सेम। देखिए डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, ये क्या हो गया? लाइक। अब देखिए डेसिमल के बाद एक प्लेस है, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए।
तो वो हो गए अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें डेसिमल प्लेसेस अलग अलग होंगे, ठीक है। अब क्या है कि जब भी हमें लाइक और लाइक में चेंज करना होता है, हम जीरो ऐड कर देते हैं, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो लगा दो इट डजेंट मैटर, लेकिन पहले लगाते हो और फिर यहाँ पे कोई नंबर लिख देते हो तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है और नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, तो अब आ गए हमारे पास 8.2, तो यहाँ पे लिखा है रीड डेसिमल्स एंड राइट द नंबर नेम्स, ओके, नंबर नेम्स लिखना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया, फर्स्ट पार्टी ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ये किया है 12.49, सॉरी 8, उसको हटा देते हैं, हाँ 12.4 है, जैसे 12 हो गया तो उसको लिख लेंगे हम 12, एंड यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 4 टेंथ है, हाँ लिख लेंगे 4 टेंथ, देन 800 हो जाएगा तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 800, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन होंगे, उन्हें हमें डेसिमल से छोड़ दीजिए, अब इसका पार्ट ले लेते हैं ए। तो इस ए पार्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 72.12। इस डेसिमल को हमें फ्रैक्शन की तरह लिखना है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये दो डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, दो, तो 72 पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 लगाओगे 2 0 लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे क्या इनमें कुछ कट हो सकता है सेम नंबर से, आप बोलोगे सर ट्राई करते हैं, मैंने ओके, तो 2 से करते हैं, तो 2 3 6, 6 2 12, 0 6, सो करेंगे तो 2 से तो कितना आ जाएगा 50, अगेन 2 से करेंगे तो 25, अगेन 2 से करेंगे तो 1303, तो आंसर हो जाएगा 1303, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, चलिए तो इससे चेंज करते हैं, तो एक नंबर ले लिया हमने 82.063, चलिए तो 1 मिनट, इसको एक्सपेंड फॉर्म न्यूमेरिकल वैल्यू में करना है या फिर फॉर्म में, ओके। चलिए, तो ये 8 हमारा कौन से प्लेस पे, 10th प्लेस पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 10ths, 2 किस पे 1s पर है, तो +2 1s, 10 पॉइंट के बाद आ गया 6 इस पे 100 पर होगा तो 600, देन 3 किस पर होगा हमारा 1000, ठीक है। इस टाइप से आप क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट फॉर्म में लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ओके। तो अभी हमारे पास यहाँ पर आ गया है राइट द डेसिमल नंबर्स फॉर द फॉलोइंग, ओके डेसिमल नंबर्स लिखने, तो हम पे कर लेते हैं डी पार्ट। तो देखिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 532 तो होगा 532, फिर अपॉन में आ गया पॉइंट, टेंथ तो है नहीं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे 0, हंड्रेड्स के लिए 6, ये होगा 9, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे अपने नंबर्स को चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए पहले नंबर्स लिख लेते हैं, इसमें से हम ले लेते हैं बी पार्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे गिवन है 3.342, 3642, 3.123, 3.344, एंड हमें यहाँ पे गिवन है 3.624, क्लियर। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे डेसिमल के राइट वाले नंबर, लेफ्ट वाले नंबर, तो ये सेम है, सिंगल डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले ये 36036, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया हमारा 0 वाला पार्ट, तो मैं लिख लेंगे 3.000, देन उसके बाद आ गया हमारे पास 6 है और 3 है, तो 3 हो गया, एक ये भी 3 है, ये भी 3 है, देन इसके बाद देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, देन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो पहले हम कौन सा लेंगे दिस पार्ट, तो हो जाएगा 3.342, एंड उसके बाद हम लेंगे ये वाला पार्ट 3.344,
ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास 3.642, 3.624, तो 6 आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 4 और 2, दिस इज 2। ठीक है, तो उसको ले लेंगे, यहाँ जाएगा 3.624 कॉमा 3.642। क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, सो अब हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। मेरे डिसेंडिंग ऑर्डर सबको पता है कि हम पहले बड़े नंबर रखेंगे, फिर छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो इसके लिए हम ले लेते हैं सी पार्ट। इसकी फिगर लिख लेते हैं 0.264 कॉमा 0.224 कॉमा 0.296 कॉमा देन आता है 0.8941 कॉमा 1.264। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर डेसिमल से पहले सम में क्या लगा हुआ है, 0 यहाँ पे 1 है तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा हमारा 1.264 कॉमा। अब डेसिमल के बाद हम देखा ये 2 है, ये 2 है, 2 है, ये 8, तो ये नंबर हो गया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट 0.8941। ठीक है, अब देखिए 2 है, उसके बाद देखिए 6, ये 2, ये 9, ये 9 वाला हो गया सबसे लार्जेस्ट, लिखिए 0.296। देन उसके बाद 6 है और 2 है, तो यहाँ पर देखेंगे 0.264 कॉमा यहाँ पर जाएगा 0.224। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज 8.3। तो इसमें हमें क्या करना है, गेट द आंसर। ओके, ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, पहले हमें क्या हो कि हमें डेसिमल को अरेंज करना कैसे। देखो ये हो गया नंबर, हमें नंबर अलग गिवन होंगे। देखो यहाँ पे तो हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 मिनट में इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, राइट वाले पार्ट राइट में लिखेंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट में। 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, कैरी का 1, 5 + 1 6, 2 + 1 3। देन पॉइंट के नीचे पॉइंट 8 + 3 11, कैरी का 1, दिस इज 14, कैरी का 1 7 8 9, दिस इज 9। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन जब हमारे पास अरेंज वाले क्वेश्चन आएंगे तब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिव हो जाती है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हैं हम, तो चलिए हाँ तो एक बार स्कोर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो गया 4। देखो 0 ऐड कर लिए जब भी आपको वैसी कोई कन्फ्यूजन हो। ठीक है, तो ये हो गया 4, 3 + 3 कितना हो गया 6, then 6 + 1 7 + 2 9, this is 13, carry 1 6 to the 12, 13 14 15, 5 carry 1, and 2 to 4 + 1 5, 3 + 3 6 + 1 7, this is 7553। here now we are having 0 then 0, तो ये हो गया हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 9 से 9 7 16, कैरी का 1, तो 16 और 5 20, 1 मिनट, दिस इज 21 2 कैरी, दिस इज 10, दिस इज 18, कैरी का 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, एंड 7 + 1 8 + 1 9 10 11 12, 12 का 2, कैरी का 1, 2 + 1 3 + 1 4 5, एंड दिस इज 2। ठीक है, आपको सिंपली क्वेश्चन इस टाइप से अरेंज करने हैं, उनको सॉल्व करना है। अब चलिए इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, वी पार्ट कर लेते हैं। अरेंज भी तो करना आना चाहिए, हमेशा ऐसा तो है नहीं कि आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो हमने लिख लिया 1841.01। उसके बाद हमारे पास नंबर क्या है, इन दिस वन 1643, सो 1643, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, 10। अब ऐसे नेक्स्ट नंबर है 1183.101। हम ये 3 हो गए, 2 आए थे, हाँ वो भी 0 ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 1, दिस इज 1, दिस 1 + 1 2, 6 + 1 7, दिस इज 8 + 16, कैरी का 1, 10 + 16, कैरी का 1, 2 और 2 4। ठीक है, दिस इज हो गया हमारा
4667.211। क्लियर? तो हमने एडिशन वाला टॉपिक कर लिया, अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पर। तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें सेम वही प्रोसीजर रखना है और कहने भी करना है। हम ये वाला पार्ट करते हैं, ई पार्ट। देखिए यहाँ तो कुछ नहीं था, हम क्या मान लेंगे 0। तो अभी क्या करेंगे, इससे कैरी करेंगे, हम 1, यहाँ होगा 10। तो 10 प्लस -6 वी आर हैविंग 4 माने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा अगेन। तो 10 + 1 कितना हो गया 11, तो यहाँ पे आ गया 11 - 4 7। 7 - 7 0, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। 6 में से तो 9 माइनस नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से कैरी करना होगा 4 इधर 10। 10 - 9 1, सॉरी 16 - 9 वी आर हैविंग 7 and 4 - 1 we are having 3. Yeah, 7. Okay, next we are having second part. तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। चलो तो इसे हमें अरेंज ही करना पड़ेगा। तो अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम यही नंबर ले लेते हैं 2323.232। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे नंबर थोड़ी डिफरेंट है, तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में लिखेंगे एंड जो राइट में है उसको राइट में लिखेंगे एंड देन यू हैव टू पुट अ माइनस साइन। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, -2 - 1 वी आर हैविंग 1। 3 तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे 6। 11 - 5 वी आर हैविंग अगेन 6। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा होगा, यहाँ पे 10 आ गया होगा। अगेन फिर से कैरी करेंगे यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा 10। तो 12 - 7 वी आर हैविंग 5 एंड डेसिमल इज हियर एंड अगेन यहाँ से कैरी करेंगे 2, यहाँ पर आ जाएगा 10। 11 - 5 वी आर हैविंग 6, ये हो गया 2 एंड अगेन 2। ये 265.661। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन पार्ट। आई होप आपको ये सारा डेसिमल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को अब क्या करना है, बस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड दैट्स इट, ऑल द बेस्ट।